बात करेंगे लखनऊ के अग्निकांड की, जिस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। बिल्डिंग मालिक के पास फायर एनओसी नहीं थी, फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं थी। पेट शॉप के मालिक रामकृष्ण उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। इस पूरे मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। 3 इंजीनियर, 1 एफएसएसओ भी सस्पेंड किए जा चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना की पूरी जानकारी ली और देर रात घायलों से मिलने के लिए अस्पताल भी पहुंचे थे राजनाथ सिंह। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में एक बड़ी घटना हुई है, जिस घटना में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं। लखनऊ के अग्निकांड को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। कई सारे लोग कोचिंग सेंटर के अंदर मौजूद थे, कई लोग यहाँ दुकानों में मौजूद थे। 15 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। इसके साथ ही मुआवजे का भी ऐलान किया। हालांकि योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है। एसआईटी गठित की गई है इस मामले में, जो कि पूरी जांच पड़ताल को बारीकी से करेगी और इसके साथ ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट को वापस सौंपा भी जाएगा। लेकिन ये अग्निकांड नहीं, ये हत्याकांड है। इनमें क्या बड़े गुनाह हैं, आपको ये भी बता देते हैं। बिल्डिंग के पास फायर एनओसी नहीं है, यानी कि फायर इक्विपमेंट्स की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी घटना से बाहर आने के लिए अंदर पूरे में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। धुआं भर गया, जिससे दम घुटने से लोगों की जान चली गई। आग बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। गुनाह 2 क्या है? रिहायशी बिल्डिंग कमर्शियल बन गई। एक रिहायशी बिल्डिंग थी जिसको कमर्शियल बना दिया गया। ग्राउंड फ्लोर से लेकर के टॉप फ्लोर तक सभी जगह कमर्शियल तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। दुकानें खोली गई। तीसरा बड़ा गुनाह क्या है? नक्शे के हिसाब से निर्माण कार्य ही नहीं किया गया है। जिस तरह से इस बिल्डिंग को बनाना था वैसे ये बिल्डिंग नहीं बनी है। इसके साथ ही इसका ध्वस्तीकरण करने का आदेश 2016 में ही दिया गया था, लेकिन उस दौरान इस बिल्डिंग को ध्वस्त नहीं किया गया और अब एक बार फिर से आदेश जारी किया जा रहा है। ये बिल्डिंग अवैध रूप से बनाई गई है। ये एक सबसे बड़ी गलती है और इसके साथ ही यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि धुआं निकल सके, आग को बुझाया जा सके, कोई यहाँ से बाहर निकल सके। लखनऊ अग्निकांड में अभी तक कुछ गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। एक्शन मोड में सीएम नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला बिल्डिंग के मालिक हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो शशांक कृष्ण जायसवाल एनिमेशन कोचिंग के संचालक हैं। इसी बिल्डिंग के एक फ्लोर पर एनिमेशन का कोर्स भी चलता था, जिसके संचालक को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही रामकृष्ण उपाध्याय पेट शॉप के मालिक हैं। ग्राउंड फ्लोर से लेकर के फर्स्ट फ्लोर तक एक पेट शॉप यहां पर चलती थी, जिसके मालिक रामकृष्ण उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया गया है। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी विवेक शुक्ला जुड़ रहे हैं। विवेक, एक बहुत ही भीषण हादसा देखने को मिला है लखनऊ में, लेकिन ये कोई हादसा इसलिए नहीं है, ये हत्याकांड है। कई सारी लापरवाही हुई है और लापरवाही ही वो वजह है जिसकी वजह से लोगों ने जान गंवाई। अंशुका, याद कीजिए, जब आप कोचिंग सेंटर में कभी गई होंगी, अगर आपने कोचिंग की होगी 11th 12th में या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते समय, तो हम देखते रहे हैं, मैंने खुद ये महसूस किया है कि कोचिंग सेंटर में जगह इतनी सी होती है, लेकिन बच्चे ठूस ठूस कर भरे जाते हैं। इसलिए भरे जाते हैं क्योंकि बच्चे प्रॉफिट देते हैं। कोचिंग सेंटर में इस तरह की घटनाएं होना ये अब बड़ा कॉमन सा हो गया है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में बाढ़ का पानी भर जाता है, लोग मर जाते हैं। दिल्ली में होटल में आग हो जाती है, 21 लोग मर जाते हैं। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में बीसी ब्लास्ट हो जाता है और दम घुटता है लोगों का, उस धुएं से लोग मर जाते हैं। आखिर कब तक हम एक घटना के बाद दूसरी घटना, दूसरी के बाद तीसरी घटना को देखते रहेंगे? क्यों नहीं ऐसा सिस्टम तैयार होता जिसमें कोई भी ऐसी गतिविधि जहां पर लोगों की भीड़ जुटती हो, जहां पर 10, 20, 50 आदमी एक साथ बैठा रहता हो, तो वहां पर प्रोटोकॉल पूरा है या नहीं है? इस पूरे घटनाक्रम में भी आप देख लीजिए, लखनऊ में जहां पर आग लगी वहां पर 19 से लेकर 30 साल के 15 लोगों की मौत हुई, जिसमें से ज्यादातर इसी एज ग्रुप के लोग हैं। बच्चों ने अपने माँ बाप को फोन करके कहा कि पापा आग लग गई है, मुझे बचा लीजिए। फोन कट हो गया, पापा दौड़े, तब तक मौत हो गई। एक बच्चा ऊपर से कूदा, उसके जो है निशान आए। वहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, वो फफक कर रो पड़े क्योंकि लाशें निकल रही थी। ये घटनाएं आज रुलाएंगी, कल भुला दी जाएंगी, लेकिन ये घटनाओं से सबक लेना चाहिए। राजधानी लखनऊ में जिस तरह का पूरा हादसा हुआ, और ये फायर सेफ्टी ऑडिट करने की जिम्मेदारी किसके पास है? ये उस विभाग के पास है जिसकी जिम्मेदारी होती है, जो चालान की कार्रवाई करती है। अभी हम देखेंगे अंशिका कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद लखनऊ सहित पूरे देश भर में, अभी हमने देखा है कानपुर में 22 कोचिंग बंद हो गई है। इस वक्त कानपुर में 22 कोचिंग बंद हो गई है। 4 लोगों पर कार्रवाई हुई है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी और गिरफ्तारियां भी होंगी। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या एक ऐसा सिस्टम तैयार होगा देश में जहां पर 10 या 20 लोग जहां इकट्ठा होकर कुछ काम कर रहे हैं, गतिविधि में इन्वॉल्व हैं, पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं,
तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ पर भी ये हुआ कि ऑटोमेटिक लॉक था, वो लॉक हो गया, कोई निकल नहीं पाया, दम घुट गया, लोग मर गए। ये बड़ी समस्या है अंशिका, और आज देश में ये लोगों की मांग है कि ऐसा मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए ताकि इस तरह की लूपहोल्स हो ही ना। जिसने एक बार फायर सेफ्टी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद वो एक्सपायर हो गया, लेकिन फिर एक्सपायर होने के बाद ना तो फायर विभाग की इसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जाके देखें कि क्या हो रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं करते हैं पूरी, और स्थिति ये होती है कि लोग भूल जाते हैं और फिर विभाग ही भूल जाता है। नतीजा ये होता है कि जब ऐसी घटनाएं आती तब याद आता है, ओ या तो फायर सेफ्टी सिस्टम ही नहीं था। मैं आज जानकारी देने से ज़्यादा व्यथित होकर इस खबर पर अपनी व्यू पॉइंट रख रहा हूँ कि कैसे एक के बाद एक दिल्ली में, लखनऊ में, बड़े बड़े शहरों में, आप सोचिए छोटे शहरों की तो उम्मीद छोड़ दीजिए, राजधानी थी देश की दिल्ली, राजधानी उत्तर प्रदेश का लखनऊ, और उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में अगर इतनी बड़ी लूपहोल्स, इतनी बड़ी कमी है, तो फिर जिम्मेदार कौन है? तो फिर जिम्मेदार क्या वो प्रशासन नहीं है जो आज चालानी कार्रवाई करेगा, आज 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालेगा, आज कुछ लोगों पर कार्रवाई करेगा, लेकिन उसके बाद होगा क्या? अभी हम देख रहे हैं, अभी ऑडिट के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर निगरानी रखे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार इसको लेकर कड़े शब्दों में इसकी निंदा कर चुके हैं, कह चुके हैं कि जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सीएम के पास 500 काम होते हैं। सीएम ने इस घटनाक्रम के बाद अपनी प्रतिक्रिया रखी, उसके बाद इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। बिल्कुल, देखिए जांच के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से सक्रिय इस पूरे मामले में नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह भी पहुंचे घायलों का हालचाल जाना। विवेक, जिस तरह से आप कह रहे थे कि आज ये घटना हुई है तो निर्देश दिए जाएंगे, लेकिन इस तरह के बड़े बड़े मामले हमने देखे हैं और लापरवाही इस तरह से लगातार की जा रही है। कब तक इस पर रोक लगती है, बड़ा सवाल है। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।